जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, हम 16वां अध्याय का विश्राम किया है। 17वां अध्याय आज आरंभ करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भक्तों श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने भगवान के द्वारा बताई गई संप्रदाय जो थी असुरी और देवी संप्रदाय के बारे में पान किया और ये जाना कि मानव के पास सिर्फ दो ही संप्रदाय है, या तो असुरी होती है या देवी होती है। और असुरी संप्रदाय में अधिकांश, क्योंकि कलयुग है, इसमें अधिकांश जो होते हैं वो असुरी संप्रदाय से ज़्यादा योग रखते हैं, संयोग रखते हैं। किसी न किसी मानव में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं असुरी संप्रदा देखने को मिलती है, और कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जिनमें कम होती है वो थोड़ा अभ्यास करें तो इस संप्रदाय से बाहर आ सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ये संप्रदाय जो होती है, एक बार जो इसमें फंस जाता है उससे निकल नहीं पाता है, उसको आगे ही आगे लेती चली जाती है, क्योंकि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, वासनाएं, इच्छाएं, मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और इतने बढ़ जाते हैं कि भक्तों कि उसका इलाज कठिन हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति में आ जाता है तो मानव क्या है, वो केवल दम, मान, मत से युक्त हो जाता है, मैं, मेरा से युक्त हो जाता है। मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान, मैं सबसे बड़ा धनवान, मैं सबसे बड़ा कुलवान, मैं दान करूँगा तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। और
शास्त्र के विरुद्ध जो भक्ति होती है विरुद्ध उसको पसंद करता है, जो उसको सूट करती है। और इससे क्या होता है भक्तों कि वो दलदल में फंसता ही चला जाता है, और दलदल जो है वो गहरी होती चली जाती है और मानव ये समझ नहीं पाता मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसी के अंदर असुरी संपदा में ही उसको डिप्रेशन पकड़ता है, और वो क्या सोचता है कि मैं यहाँ से संन्यास लूँगा तो मैं शांत हो जाऊँगा, मैं प्रसन्न रहूँगा, और वो संन्यास के चक्कर में पड़ जाता है। सिर मुंडा लेता है, डंडौते डालता है, विशेष रगड़ता है, सब करता है, प्रवचन भी बड़े अच्छे अच्छे बोलता है, लेकिन इंद्रियों के बस से निकलता नहीं है। कई बार आपने देखा होगा भक्तों, कई सन्यासियों को आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि या तो बहुत अहंकारी होते हैं या बहुत क्रोधी होते हैं और लोभी भी होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, उनके स्वभाव ही आपको बता देंगे कि ये इंसान किस संप्रदा से है, असुरी संप्रदा से है या देवी संप्रदा से है। आपको देवी संप्रदा वाले बहुत रेयर मिलेंगे, और देवी संप्रदा वाला जो होता है वो अब इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता। वो गृहस्थ में रहते हुए भी अपने कहते हैं ना, ऊपर से गृहस्थ और अंदर से संन्यास वैसे कर लेता है और भगवान को पा जाता है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ करके जब तू वस्त्र धारण करेगा तो मेरा प्रिय हो जाएगा, या तभी तेरे को मुक्ति मिलेगी जब तू संन्यास लेगा। ये सही है कि संन्यास लेगा तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन संन्यास किसका? इंद्रियों का संन्यास, ना कि वस्त्रों का संन्यास। अधिकांश क्या होता है भक्तों, मानव जो है वो वस्त्र के संन्यास को ही संन्यास समझता है। क्यों? कि उसने ना तो वेदों का ज्ञान होता है, ना उसके पास शास्त्र का ज्ञान होता है, और कई बार मन माने धर्म के मुताबिक चलते हैं। ये भी नहीं जानते कि भगवान प्रकट होते हैं, कभी गर्भ में नहीं आते, कभी मानव देह धारण नहीं करते, किसी के मरे हुए शरीर को धारण नहीं करते। तो अनेकों धर्म हैं, अपने अपने हैं, और कई धर्म तो अब ऐसे आ गए हैं कि भक्तों के वो कहते हैं कि जो गुरु है उसने गोलोक की तरह एक लोक बना लिया है, हम वहाँ जाके रहेंगे, हमारे लिए वही मोक्ष का है। तो अब वो गुरु ने बनाया है नहीं बनाया इसका तो कुछ प्रमाण नहीं है, लेकिन शास्त्र में प्रमाण जिस चीज़ का उसको भी आप निकाल रहे हैं, जो रियलिटी है उसको निकाल देते हैं। तो आप अधर्म के मार्ग पे बढ़ते चले जाते हैं, और जो अधर्म के मार्ग पे बढ़ता चला जाता है उसको असुरी स्वभाव घेरता चला जाता है। और जैसे जैसे असुरी स्वभाव घेरता है तो क्या होता है भक्तों, भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे अधखच्चरों को मैं बार बार जीवन मृत्यु के उसमें डालता हूँ, और उससे भी नीचे घोर नरकों में डाल देता हूँ। तो भक्तों, ये तो हमारे को अपने स्वभाव को समझने के लिए हमें खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ बंधे हुए हैं, क्या हमारे अंदर दोष हैं, और उन दोषों को निकालने के लिए शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, या अपलोड्स का भी सहारा ले सकते हैं, या जैसे आपको हो। उन बंधनों से आप जब तक मुक्त नहीं होंगे तो आपको शारीरिक, सांसारिक और मानसिक शांति नहीं मिलेगी। कई लोगों को आप देखते हैं कि वो तीर्थ यात्रा करने भागते हैं। हम किस लिए भागते हैं? क्योंकि घर में शांति नहीं है। चाटने से कुछ ना कुछ कमी है अंदर, जिसके अंदर
उनको ये लगता है कि हम ये तीर्थ पे जाएंगे तो हमारे को भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन वो तीर्थ पे जाते हैं, उतनी देर कहते हैं ना, मन जो है वो उस, जिसको कहते हैं ना कि आपने पेन किलर खा लिया, तो जब तक गोली का असर रहता है तो आपके शरीर में दर्द नहीं होती है। तो जब आप यात्रा पे गए, तीर्थ करे, तब तक आप बड़े प्रसन्न रहे, बड़े शांत रहे, क्योंकि आपका जो मन था उसने एक पेन किलर खा करके उस दुख को भूल गया, उसको थोड़ी देर किनारे लगा दिया। लेकिन वो दुख कैसा है, कई रोग होते हैं वो दबे हुए रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर उभर जाते हैं। जैसे खारिश है, आप खारिश को जितना खारिश करोगे उतना बढ़ जाती है। कई बार लगता है खारिश ठीक हो गई, लेकिन अचानक खारिश शुरू हो जाती है। ऐसे कैंसर भी है, कैंसर भी ऐसे ही लगता है कि हाँ ठीक हो गया, लेकिन जब दोबारा आता है तो लगता है अरे ये तो इसकी स्टेज और हो आगे चले गई है। तो भक्तों, ये सब मन के रोग हैं, और जब तक ये मन के रोगों को हम मुक्त नहीं होंगे, इसके इलाज नहीं करेंगे, कोई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। स्पेशलिस्ट भी वो होना चाहिए जो सच में स्पेशलिस्ट हो, ये नहीं कि उस रोग को बढ़ा दे। और श्री कृष्ण भगवान का भक्त हो और वो गहराई से इस गीता शास्त्र को, श्रीमद् भागवत को जानने वाला हो, और आपको ये बता सके कि इस बंधनों से कैसे निकलना है, आपको चक्र कैसे खोलने हैं। जो आपके 7 चक्र हैं जिन्होंने आपको असुरी संपदा में रखा हुआ है, उसको कैसे खोल करके आप देवी संपदा में आए। तो भक्तों, ये है शोध करने की बात, और ये कोई दूसरा आपका इलाज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप कहें कि तू भोजन खा ले और मेरा पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भोजन भी आपको खाना है, दवा भी आपको खानी है, और इलाज भी आपको अपना ही करना है, किसी और का नहीं करना है। लेकिन किसी अच्छे एक्सपर्ट के अंडर करेंगे तो आप जल्दी इस दुख रूपी संसार से शांति की तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर आप किसी अधखचरे या सिर मुंडाए हुए वस्त्रधारी डंडौते डालने वाले के अंडर करेंगे, तो जैसा उसका स्वभाव होगा ना भक्तों, वही स्वभाव आप में आ जाएगा। आप कभी भी देख लीजिए कि जैसा होगा संग वैसा होगा मन। आप झगड़ालू लोगों में बैठ जाइए, आपको झगड़ा करने को मन करेगा। आप कामुक लोगों में बैठ जाइए, आपको काम वासना की बातें करने में आनंद आएगा। आप जुआरियों के पास बैठ जाइए, आपको जुआ खेलने में आनंद आएगा। आप शराबियों के पास चले जाइए, आपको शराब पीने का आनंद आएगा। तो ये संग की बात है। और वैसे ही तभी मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि गुरु को करो ठोक बजा कर। पहले गुरु को देखो, ये क्या प्रवचन करता है, इसकी नेचर क्या है, ये किस तरह के वस्तुओं में रहना पसंद करता है, क्या इसकी नेचर है सादा, एकदम सरल सादा रहने की, ज़मीन पे सोने की, अपना नियम से खाने की, थोड़ा खाने की, और हर कार्य शास्त्र विधि से करने की। क्या इसकी नेचर है कि दुनियादारी की बातें करने की ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्या इसकी नेचर है लोगों के दुखों को सुनना और उनके ऊपर ज्योतिष विद्या लगा करके अपना बताना कि भाई ये ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, और उसके बदले में एक्सपेक्ट करना कि मेरे को क्या दक्षिणा मिलती है, कितना धन मिलता है? या इसकी नेचर है स्त्रियों से हंसी मजाक करना और उन्हीं की संगत को ज़्यादा पसंद करना? तो आप उसकी नेचर देखिए, उसके प्रवचन सुनिए, और सबसे पहले ये देखिए कि किसकी पूजा करता है। अगर वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा करता है, कहते हैं राम कृष्ण और विष्णु के अतिरिक्त किसी और की अगर पूजा करता है, तो आपका कल्याण नहीं होगा, ये शास्त्र कहते हैं। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं
ये जो पूजा कर रहा है ये क्या उसकी पूजा कर रहा है जिससे कि सच में जो शास्त्रों में मोक्ष का द्वार बताया गया है वो मोक्ष द्वार खोल रहा है कि नहीं। अगर ये उस सुप्रीम की पूजा नहीं करता जिससे मोक्ष खुलता है तो फिर उस गुरु को भले ही वो कितना अच्छा प्रवचन करने वाला हो उसको गुरु मत स्वीकार कीजिए। हाँ, शिक्षा गुरु आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए। शिक्षा गुरु में क्या होता है, जैसे कि एक क्लास में 8 पीरियड होते हैं तो 8 टीचर आते हैं अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं आप उसी सब्जेक्ट में ही आगे बढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट आपके वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो रियल आपका गुरु हो जिसके पीछे चलकर आपका कल्याण हो सके, ऐसे गुरु को अवश्य ही कहते हैं परख के बनाइए। क्यों कि ये आपके आने वाले भविष्य के योनि का सवाल है। आप कहाँ जाएंगे, आपको ये शरीर त्यागने के बाद आपकी आत्मा की जो जर्नी है उसका सवाल है। इस शरीर में तो आपको कोई भी जैसा भी बताएगा आपका टाइम पास हो जाएगा। ये शरीर को तो आप नहीं भी बनाएंगे तो भी आपका टाइम पास हो जाएगा। आप सोचते हैं कि दिन रात अगर रुक जाएंगे और मैं अपना जीवन मेरा स्टडी हो जाएगा तो ये नहीं होगा। भक्तों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आवश्यक है। आप ये गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर आपकी बॉडी है तो ये बॉडी जब पैदा हुई है उसके साथ ही इसकी मृत्यु पैदा हुई है। फ़र्क ये है उसका टाइम हमें नहीं मालूम, लेकिन सब झूठा है, लेकिन मृत्यु एक सत्य है। तो भक्तों, अपना आने वाले जो कहते हैं ना भविष्य, हर कोई अपना भविष्य संवारता है। तो हमें अपना भविष्य ये संवारना है कि शरीर का त्याग होने के बाद हमारा आगे की जर्नी क्या होगी। भक्तों, हम छोटे से जर्नी पे जाते हैं। आप कैसी भी यात्रा पे जाते हैं, मान लीजिए आप कश्मीर जाते हैं। आप कश्मीर जाने के लिए क्या करते हैं, एक सूटकेस बनाते हैं, गर्म कपड़े रखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं रखते हैं और खाने पीने के लिए धन अपना इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा मेरे को वहाँ पर खर्च करने को चाहिए, अच्छे होटल में रहने को चाहिए। तो आप सोचिए एक छोटी सांसारिक यात्रा के लिए आपने कितना कुछ इकट्ठा किया। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि जो मेरी लंबी यात्रा है इस शरीर के बाद, ना जाने कितने युगों की हो जाए, उस यात्रा के लिए मैंने क्या इकट्ठा किया, किसका मार्गदर्शन लिया, मेरे को मार्ग में क्या ज़रूरत है, किसकी आवश्यकता है। फिर तो वैसे ही होगा कि हम बिना प्रिपरेशन के अगर कश्मीर चले गए और पैसा भी नहीं है तो क्या हालत होगी। रात को रहने को भी नहीं मिलेगा और ठुठुर के मर जाएंगे। तो भक्तों, आप इस पे चिंतन कीजिए कि आप किस नेचर के हैं और उस नेचर से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। कौन गुरु बन के आपकी मदद कर सकता है और कौन आपका साथ दे सकता है। देखिए, साथ कोई वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी। आपका अध्यात्म, आपका भगवान की तरफ भक्ति, आपके कर्म, आपके वैर, आपके बंधन, यही साथ जाएंगे। तो इससे पहले कि वो आपको जा कर के कष्ट दें, आप यही भगवान की जो मानव देह हमें प्राप्त हुई है भक्तों, ये इसीलिए प्राप्त हुई है कि हम अपने समस्त बंधनों को, समस्त वैरों को और प्योर भक्ति को, भगवान को जान सकें और ये जान सकें कि सच्चा भगवान कौन है। ये मानव देह का एक कहते हैं ना क्वालिटी है, ये हमारा फॉर्च्यून है कि ये मानव देह में ही हमारे को ये सब मिलता है।
और अगर इस देह को प्राप्त करके भी हम ये सब व्यर्थ कर देते हैं तो भक्तों फिर हमारा कल्याण कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं 84 लाख, एक नहीं कई 84 हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे को सच्चा मार्ग मिल जाएगा, तब निकल जाएंगे। लेकिन आप ये योनियों का कष्ट को भी याद रखिए, आप पशु पक्षियों के कष्ट को भी याद रखिए कि आप सोचिए कि अगर पशु पक्षी की योनि मिली तो उनको कितना कष्ट होता है, कैसे उनका शिकार होता है, कैसे उनको मारा जाता है, कैसे उनको काटा जाता है। भक्तों, अगर आप कभी बकरे को हलाल करते हुए देख लें या किसी और जीव को मारते हुए देख लें तो आप कभी जीवन में मांस नहीं खाएंगे। कभी जो कष्ट से मरते हैं उनकी हालत देख लें, और तो और आप अस्पताल चले जाइए, आप वहाँ पर कई रोगी ऐसे करा रहे होते हैं कि बेचारे मृत्यु को मांग रहे होते हैं लेकिन मृत्यु नहीं मिलती। तो ये सब 84 के कर्म फल हैं। और ऐसे भी हैं जो निरोगी हैं, हर हालत में स्वस्थ रहते हैं, बड़ी से बड़ी विपदा में भी वो प्रसन्न रहते हैं। तो भक्तों, भगवान ने यही बताने की कोशिश की है, क्योंकि वो जीवों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो हर समय ये बताते हैं कि तू अपना आने वाली यात्रा में, ये जो मानव देह है, ये वो देह मिली है जिसमें तू अपने आने वाले समय को, यात्रा को संवार सकता है, उस मार्ग पर जा सकता है जो तेरे को जीवन मृत्यु से बाहर ले जाए। भक्तों, आप इस पर शोध कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने आप ने बंधन खोलिए। आइए भक्तों, अब आज हम 17वां अध्याय का यहाँ आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविद्यमुत्सृज्य यजन्ते सदा अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजस्त्वम्। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुआ देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक अथवा राजसिक किम तामसी। यहाँ पर अर्जुन जी ने जो प्रश्न किया है ना भक्तों, ये हमारा ही प्रश्न है कि ऐसे मनुष्य जो अपना मन कल्पित धर्म चलाते हैं, उनकी स्थिति कौन सी हो जाती है। जो शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, जो शास्त्र के मुताबिक धर्म जो है वो जो बताया है, जैसे कि भगवान ने भागवत में बताया, गीता में बताया है कि मैं तो प्रकट होता हूँ। अब आपने भागवत का श्रवण किया, वहाँ भगवान ने देवकी जी और वसुदेव जी को चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन दिए थे, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए, और उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा, मेरा तीसरा बार मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूँ। और इस तरह से उन्होंने, अब आप सोचिए, अगर उस टाइम पर भगवान की हाइट कम से कम 6 फुट की थी और चौड़ा शरीर था, गठा हुआ, जब उन्होंने दर्शन दिए तो क्या इतना बड़ा बालक देवकी के जिगर में से निकल सकता है क्या? और वो भी चक्र लिए हुए, और चक्र ऐसा होता है कि अगर पास से भी निकल जाए तो वो कट जाता है। क्या इतने शस्त्र के साथ कोई निकल सकता है क्या? तो देवकी जी को उनकी योग माया ने ये महसूस कराया मेरे गर्भ में कुछ है, और जब भगवान ने अपना रूप छोटा किया तो उनको ये महसूस हुआ कि मेरा गर्भ में से कुछ निकल गया। लेकिन हकीकत क्या थी? वो महसूस कर रहे थे, जैसे आप सपने में महसूस करते हैं कि मेरे को कष्ट आए हैं, मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। आपको ये नहीं लगता ये रियलिटी हो रही है, लेकिन सपने में आप देखते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। तो उनको खाली महसूस, फीलिंग्स हुई
लेकिन भगवान ने अपना बालक रूप बना करके और वो वहाँ पर प्रकट हुए। अब इसके विरोधी कि नहीं वो तो योनि में से निकले थे, फिर उन्होंने शरीर त्यागा था, अर्जुन जी ने उनके अंतिम दाह संस्कार किया था और वो तो एक श्रेष्ठ पुरुष थे, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। तो भक्तों ये मन कल्पित है। कई लोग कहते हैं कि ये मर गया था और भगवान ने इसके शरीर को धारण कर लिया। भाई मर गया तो भगवान कभी मानव मरी हुई देह को तो हम छूते हैं तो नहाने जाते हैं। अब ये कभी भी हमारे हिंदू धर्म में ये प्रथा है कि अगर आप मृत शरीर को छुएंगे या शमशान घाट जाएंगे तो आके स्नान करेंगे। तो मृत देह को धारण कर लिया तो भगवान थोड़ी ना हो गया, वो तो कोई योगी है। बहुत से हिमालय के योगी हैं जो अपनी देह त्यागते हैं और दूसरे जो मरा हुआ होता है, अच्छी देह होती है, वो जैसे वस्त्र मैंने फेंके और मेरे लिए वस्त्र बेकार है, लेकिन हो सकता है वो वस्त्र जो मेरे हैं वो किसी और के लिए बहुत अच्छे हों, तो वो प्रयोग कर लेता। कई बार आप देखिए, आप अपने पुराने वस्त्र उतार करके अपने कर्मचारियों को दे देते हैं, कई बार आप किसी और को दे देते हैं, कई जगह दान भी कर देते हैं। तो ये वैसे ही है। तो पहले तो यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि हमारे को जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान क्या है और वो किसके बारे में ज्ञान दे रहा है, वो जानना बड़ा आवश्यक है। इसी पर फिर भगवान ने उत्तर दिया है। श्री भगवान वाच त्रिविद्या भवति शता दहीनां सहस्रभावजा सात्विक राजसिक च एव तामसी च इति ताम शृणु। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न सात्विक और राजसिक तथा तामसी, ऐसा 3 प्रकारों की होती है, उसको तू मुझसे सुन। क्या है भगवान ने क्या बताया? जो निष्ठा होती है वो 3 प्रकार की होती है, या तो सात्विक होगी या राजसिक होगी या तामसिक होगी। आगे भगवान ने कहा है, हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अब यहाँ पर भगवान ने आपको एनालाइज करने की विधि बता दी है कि आप उसके श्रद्धा से भी जान सकते हो कि ये पुरुष कौन सी श्रद्धा रखता है। सात्विक श्रद्धा रखता है तो वो क्या करेगा? देवों को पूजेगा, देवताओं को पूजेगा। राजसिक श्रद्धा रखता है तो यक्ष राक्षसों को पूजेगा या मजारों को पूजेगा, या उस स्थानों पर जाना पसंद करेगा जैसे कि जहाँ से धन की प्राप्ति हो, कष्ट निवारण ज़्यादा होता हो। और अगर तामस है व्यक्ति है, यानी कि उसको तामस स्वभाव है, तो वो तंत्र मंत्र में ज़्यादा बिलीव करेगा, भूत प्रेतों में ज़्यादा बिलीव करेगा, शमशान की पूजा करने में ज़्यादा बिलीव करेगा। तो भक्तों, आप यहाँ से भी अपने अगर किसी के अनुसरण कर रहे हैं तो उसके अनुसरण से भी आप उसकी श्रद्धा से, उसके स्वभाव से ये जान सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। भले कि उन्होंने कहा है कि अपना मन कल्पित, ये वो शास्त्र वाले नहीं है। पहले तो आपको ये जानना है कि मैं जिसके फॉलो कर रहा हूँ वो किसका पुजारी है, किसका भक्त है। लेकिन अगर आप किसी और से कन्विंस भी हो जाते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि ये इस स्वभाव का आदमी है और ये इसको पूछता है। अगर सात्विक स्वभाव का आदमी है तो देवताओं को पूछता है, राजसिक है तो वो यक्ष राक्षसों को पूजेगा, मजारों को पूजेगा, उन स्थानों को पूजेगा जहाँ पर धन की और कष्ट निवारण की प्रक्रिया बड़ी शीघ्र हो जाए। और अगर वो तामसी पुरुष है, वो भूत प्रेतों की कि भाई देवी आ गई, मेरे पे भूत आ गया, मेरे पे ये आ गया, और वो शमशान घाट में जा कर के पूजा करता है और वो ये ऐसा इसको नींबू में ये सुई घुसा दो,
उसके नाम से तो ये हो जाएगा, ऐसा लाल कपड़े में बांध के शनिवार को वहाँ टांग दो तो वो आदमी के कष्ट में चला जाएगा, अपने शत्रुओं का कैसे अनिष्ट करना है, तो आप समझ जाएंगे ये तामसी व्यक्ति है। अब भक्तों, ये आपके ऊपर निर्णय करना है कि आपको किसको फॉलो करना है, क्या आप जीवन में चाहते हैं। अपने आने वाली जो यात्रा है आपकी, जो इसकी सोल की, आपकी आत्मा की जो यात्रा है, जो शरीर के बाद होने वाली है, आप उस यात्रा को कैसा बनाना चाहते हैं और उसका डेस्टिनेशन क्या चाहते हैं, इस पे आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, शोध कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। आज यहीं भक्तों वाणी को विश्राम देता हूँ। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलती बलदे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।